गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको गुणा के प्रगुण के बारे में बताऊंगी। पूर्ण संख्या में जब गुणा की जाती है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले मैंने आपको प्लस की और माइनस की बताई थी, आज मैं आपको गुणा की बता रही हूँ कि पूर्ण संख्या में गुणा की क्या क्या प्रॉपर्टीज या प्रगुण होती है। सबसे पहले होता है गुणन का संवर्ग प्रगुण। पहला कौन सा होता है? गुणन का संवर्ग प्रगुण। गुणन का संवर्ग प्रगुण क्या होता है कि जब हम किसी भी पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो हमारे पास जो है पूर्ण संख्या ही आती है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं 2 को 5 से गुणा करती हूँ तो हमारे पास क्या आता है? 10 आता है। 2 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है और 10 भी जो है हमारे पास क्या है? पूर्ण संख्या है। इसलिए गुणन का जो संवर्ग प्रगुण क्या है कि हम जब कभी भी किसी भी पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो हमारे पास पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए पहला गुण उसमें क्या है? क्या गुणन का होता है? संवर्ग प्रगुण होता है। आप किसी भी संख्या को गुणा करके दे सकते हो, बड़ी से छोटी से छोटी से। जैसे 12 को 5 से करो, ये कितना आएगा? 7। ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। कि वो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो हमारी 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक में चलती है। अब दूसरा इसमें क्या है? इसका कौन सा प्रॉपर्टी होती है? गुणन का क्रमव्य प्रगुण। गुणन का क्रम विनिमय में मेरा साथ अब इसमें क्या होता है? क्रम विनिमय क्या होता है कि अगर जैसे हम 2 को 5 से गुणा करते हैं तो 10 आता है। अगर हम 5 को 2 से गुणा करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा? 10 आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी संख्या जो आगे हो या पीछे हो, अगर हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर जो होता है वो सेम रहता है। जैसे 3 गुना 6 बराबर हो गया 6 गुना 3। क्यों? 3 को 6 से गुना करें तो हमारे पास 18 आता है और 6 को जब हम 3 से गुना करते हैं तो भी हमारे पास 18 आता है। इसलिए जो है हम देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं के गुणन में अगर आगे पीछे करके भी हम गुणा करें तो हमारा आंसर जो होगा ये सेम होगा, एक सा ही आएगा। और तीसरा क्या होता है हमारा इसमें? शून्य का क्या आएगा? शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य क्या होता है? 0। शून्य का गुणन प्रगुण। तीसरी कौन सी प्रॉपर्टी है? शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य क्या होता है? 0 होता है। अगर हम 0 को 0 से गुणा करते हैं हमारे पास 0 आता है। अब जब हम किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। चाहे संख्या बड़ी हो चाहे छोटी हो, किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका आंसर जो होता है वो 0 ही रहता है। इसी पूर्ण संख्या में किसी भी पूर्ण संख्या को हम अगर 0 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो भी आंसर हमारा सेम आएगा, 0 ही रहेगा। इसी शून्य का प्रगुण क्या करता है? किसी भी पूर्ण संख्या को जब 0 से हम गुणा करते हैं तो हमारा जो आंसर जो आता है वो 0 ही आता है। ये इसके बाद हमारा चौथा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? चौथी है गुणन का तर्स्मक अव्यय। गुणन का तर्स्मक अव्यय। गुणन का तर्स्मक अव्यय क्या होता है? 1 होता है। गुणन का जो है तर्स्मक अव्यय क्या होता है? 1 होता है।
क्योंकि हम किसी भी पूर्ण संख्या को एक से जब गुना करते हैं तो आंसर वही पूर्ण संख्या ही हमारा आंसर आता है। जैसे अगर हमने 0 को 1 से गुना किया तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर हमने मान लो 5 को 1 से गुना किया तो आंसर हमारा कितना आएगा, 5 ही आएगा। इसलिए जो है गुणन का जो तस्मक अव्यय होता है वो 1 होता है। गुणन का तस्मक अव्यय कितना होता है, 1 होता है। इसलिए हमने सबसे पहले याद रखना है कि गुणन का जो है तस्मक अव्यय कौन सा होता है। गुणन का तस्मक अव्यय कितना आता है, 1 होता है। अव्यय 1 होता है। आप समझ में आए कि 1 से हम किसी भी संख्या को गुना करें तो आंसर हमारा वही पूर्ण संख्या ही आएगा, चाहे संख्या बड़ी हो चाहे संख्या छोटी हो। इसके बाद है गुणन का सहचर्य प्रगुण। गुणन का 5वीं प्रॉपर्टी कौन सी है, गुणन का सहचर्य प्रगुण। अब चौथी प्रॉपर्टी में क्या है, सहचर्य का क्या है, अगर हम a को b से ब्रैकेट में लिख के और उसको c से गुना करें तो वो हमारा आंसर जो आता है बिल्कुल सेम आता है। जैसे मैंने आगे प्लस में और माइनस में आपको बताया था, अब मैं इसमें बताती हूँ। जैसे हम a गुना b ब्रैकेट में लिख के उसको c से गुना करें, ये किसके बराबर आएगा, a को अगर ब्रैकेट से बाहर निकाल दें, अंदर b और c को गुना करें तो ये हमारा सेम आंसर आएगा। जैसे अगर हमारे पास a 2 है, b 3 हो और c जो है 4 हो तो हम इधर भी हम वही लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 4, परंतु हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को करते हैं। इसी जब 2 को 3 से किया कितना है, 6 गुना 4 बराबर कितना आएगा, 2 गुना 12 के, 6 गुना 4 कितना है, 24 और ये भी कितना आया, 24। इसलिए जो है गुणन का सहचर्य नियम ये कहता है कि अगर हम संख्याओं को पहले आगे पीछे करके भी मल्टीप्लाई करें तो वहाँ आंसर जो होता है हमारा सेम आता है। इसलिए मैंने लिखा है a गुना b इंटू सी बराबर होगा a गुना b इंटू सी। ये थी हमारी पूर्ण संख्या में गुना की प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको जो 5 बता दी। थैंक यू।